हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे सोशियोलॉजी क्लासेस चैनल पर, जहां हम सोशियोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर करवा रहे हैं। यह वीडियो एमसीक्यूज़ पर आधारित है जो आपके प्रैक्टिस एवं रिवीजन के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक समाजशास्त्रीय अध्ययन में कुछ सामान्य बाह्य विशेषताओं द्वारा पहले से परिभाषित घटनाओं का एक समूह शामिल होना चाहिए और इस तरह परिभाषित सभी घटनाओं को इस समूह के भीतर शामिल किया जाना चाहिए। यह किसने कहा है? तो आप सभी को नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर चॉइस करना है कि ऊपर दिए गए स्टेटमेंट किसने दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इमाइल दुर्खीम। इन्होंने यह स्टेटमेंट दिया है और यह एक प्रकार्यवादी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह स्पष्ट है कि एक स्थिति को केवल दी हुई प्रजातियों के संबंध में रोगात्मक रूप में परिभाषित किया जा सकता है। स्वास्थ्य एवं अस्वास्थ्यता की स्थिति को अमूर्त रूप में एवं पूर्णतः परिभाषित नहीं किया जा सकता। यह किसने कहा है? तो ऊपर दिए गए स्टेटमेंट भी दुर्खीम का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इमाइल दुर्खीम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समाजशास्त्र एक विशेष समाज विज्ञान है जो सामाजिकरण की प्रक्रिया के संबंध में सहयोग एवं पृथक्करण और ऐसे ही अंतर्मानवीय व्यवहार को समाहित करता है। यह किसका दृष्टिकोण है? तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर चॉइस करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वान वीज। ठीक है, वान वीज का यह स्टेटमेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसके अनुसार ज्ञान का समाजशास्त्र एक प्रयोग सिद्ध सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियों एवं ज्ञान, विशेष रूप से बौद्धिक ज्ञान, विचार, विश्वास, नैतिकता एवं विचारधारा के बीच का संबंध है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मैनहीम। ठीक है, इन्होंने जो है ज्ञान का समाजशास्त्र दिया है, यानी इसके लिए यह जाने जाते हैं। और इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। ठीक है, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, जो कि 1929 में प्रकाशित हुई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समाजीकरण में दोनों सामंजस्य एवं संघर्ष, आकर्षण एवं विकर्षण और प्रेम तथा घृणा दोनों शामिल है। यह किसने कहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज सीमेल। ठीक है, यह जो है संघर्षवादी सिद्धांत से रिलेटेड है, जॉर्ज सीमेल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्ययमूलक संस्कृति, अनुभवमूलक संस्कृति तथा आदर्शवादी संस्कृति की संकल्पना से कौन संबंधित है? तो यह क्वेश्चन कई बार वीडियोज़ में आ चुका है, पहले भी मैंने कई बार इसका आंसर बताया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिट्रिम सोरोकिन। ठीक है, पिट्रिम सोरोकिन। इन्होंने जो है सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया हुआ है, सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, जिसे चक्रीय सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, चक्रीय सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने 3 प्रकार की संस्कृतियों के बीच घूमते हुए सामाजिक परिवर्तन को दर्शाया है, जिसमें पहला है एंद्रिक यानी सनसेट। इंग्लिश में जान लीजिए, क्योंकि हिंदी में इसका अर्थ अलग अलग होता है। कई जगहों पे इसे एंद्रिक लिखा होता है तो कहीं कहीं प्रत्ययमूलक लिखा होता है। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा विचारात्मक या भावात्मक, जिसे आइडियलेशन कहते हैं। ठीक है, आइडियलेशन कहते हैं। और तीसरा है आदर्शात्मक या आदर्शवादी, जिसे कहते हैं आइडियलिस्टिक। ठीक है, यह 3 प्रकार की संस्कृतियों के बीच जो है समाज में परिवर्तन होता रहता है। इसे चक्रीय सिद्धांत भी कहा जाता है। और इन्हीं की इसी संस्कृति के सिद्धांत की वजह से इन्हें सांस्कृतिक निर्धारणवादी भी कहा जाता है। ठीक है, सांस्कृतिक निर्धारणवादी भी कहा जाता है पिट्रिम सोरोकिन को। सांस्कृतिक निर्धारणवादी।
ठीक है, सांस्कृतिक निर्धारणवादी भी इन्हें कहा जाता है। और इन्होंने जो है सीमाओं का सिद्धांत भी दिया है, साथ ही इन्होंने ध्रुवीकरण की भी बात की है। ठीक है, ध्रुवीकरण की बात, ठीक है, इसे भी ध्यान में रखिएगा कि ध्रुवीकरण का सिद्धांत भी सोरोकिन ने दिया है और सीमाओं का सिद्धांत भी सोरोकिन ने दिया है। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यू सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टीव फुलर। ठीक है, स्टीव फुलर, इन्होंने जो है न्यू सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन की जो है पुस्तक लिखा है। अगर यहीं पे सिर्फ होता सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, ठीक है, तो यह पुस्तक हो जाती है सी राइट मिल्स की। ठीक है, सी राइट मिल्स की द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, तो यह सी राइट मिल्स की हो जाती है। अगर यहाँ पे न्यू लग गया है तो यह स्टीव फुलर की हो जाएगी। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राकृतिक चयन इस प्रकार केवल एक प्रक्रिया का वर्णन है एवं एक अपरिष्कृत और तैयार प्रक्रिया का परिवहन किए बिना। यह एक कारण नहीं है, यह कुछ नया उत्पन्न नहीं करता है, यह उद्विकास का केवल एक गैर ऊर्जाशील कारक है। तो यह किसने कहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीपी मुखर्जी। ठीक है, डीपी मुखर्जी। इन्हें जो है मार्क्सवादी कहा जाता है, परंतु ये मार्क्सवादी के जगह पे मार्क शास्त्री कहलाना पसंद करते हैं। ठीक है, कई बार स्टेटमेंट में बन के आता है कि कौन जो है मार्क्सवादी के जगह पे मार्क्स शास्त्री कहलाना पसंद करते हैं, तो वो आपका डीपी मुखर्जी हो जाएंगे। और इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है डाइवर्सिटीज़। ठीक है, डाइवर्सिटीज़। ठीक है, यह डाइवर्सिटीज़ जो कि 1958 में प्रकाशित हुई है। ठीक है, 1958 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोफेशनल इथिक्स एंड सिविक मॉरल्स के लेखक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसे लिखा है इमाइल दुर्खीम ने। ठीक है, इमाइल दुर्खीम की यह पुस्तक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रौद्योगिकी निर्धारणवाद थ्योरी ऑफ टेक्नोलॉजी डिटर्मिनिज्म के साथ कौन संबंधित है? तो यह भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टी वेबलेन। ठीक है, वेबलेन को जो है प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी कहा जाता है। ठीक है, और सांस्कृतिक निर्धारणवादी अभी हमने आपको बताया है सोरोकिन को। ठीक है, तो ये जो प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी के साथ साथ लीजर क्लास यानी विलासी वर्ग के लिए भी जाने जाते हैं। विलासी वर्ग, इसका सिद्धांत दिया था इन्होंने, लीजर क्लास, विलासी वर्ग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह किसने कहा है कि धर्म एक पवित्र वस्तुओं के सापेक्ष विश्वासों एवं कार्य प्रणाली की एक एकीकृत प्रणाली है, अर्थात पृथक की गई वस्तुएं एवं निषिद्ध विश्वास तथा कार्य प्रणाली जो गिरजाघर नामक एक एकल नैतिक समुदाय के साथ संयुक्त हो जाती है, रूप में मिलकर काम करती है, जिससे सभी उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो यह स्टेटमेंट किसने दिया है? आप सभी को नीचे दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर चॉइस करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इमाइल दुर्खीम। इमाइल दुर्खीम, यह स्टेटमेंट भी इमाइल दुर्खीम का है। आप सभी लोग को एक चीज़ बता देना चाहेंगे कि यह सारे क्वेश्चंस पहले के एग्ज़ाम में आए हुए हैं और यह पेपर है छत्तीसगढ़ पीएससी और असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि 2018 में हुआ था, ये उसी का पेपर है। ठीक है, ये समाजशास्त्र का पेपर है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। ये कहीं भी पूछा जा सकता है, चाहे वो आपका पीजीटी हो, नेट हो, सेट हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामाजिक उद्विकास की धारणा प्रत्यक्ष रूप से सिद्धांतों से ली गई है। तो उद्विकास की अवधारणा तो यह ली गई है आपके ऑप्शन नंबर डी से, जीव वैज्ञानिक उद्विकास। जीव वैज्ञानिक उद्विकास, इसे दिया किसने था? हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है,
हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है सामाजिक विकास की अवधारणा दी थी और इन्होंने जो है डार्विन से प्रभावित होकर के यह जो है सिद्धांत दिया था। डार्विन ने जो है बताया था कि किस तरह से एक शरीर के अलग अलग अंग मिलकर के काम करते हैं, वैसे ही समाज के भी अलग अलग अंग होते हैं जिसमें संस्थाएं, परिवार, समूह, समितियां आ जाती हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेडागोगी ऑफ दी ओस्प्रेट्स के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? आप सभी को नीचे दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर चॉइस करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाउलो फ्रेरे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये सभी नए क्वेश्चंस हैं, नए तरह के हैं, इसलिए नेट में पूछने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। तो आप लोग इसे बहुत ध्यान से देखिएगा और इसे याद भी कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर्स के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लिफोर्ड गिब्स। यह आपके नेट के सिलेबस में भी सम्मिलित हो चुके हैं, क्लिफोर्ड गिब्स। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दी सोशियोलॉजिकल इम्यूनाइजेशन, देखिए अभी हमने आपको इसी वीडियो में बताया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट मिल्स। इन्होंने जो है यह पुस्तक लिखा, यहीं पे न्यू हो जाता तो आपके दूसरे हो जाते हैं। ठीक है, जो अभी पहले वीडियो में बताए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दी कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्डनर। इनमें गोल्डनर भी कहीं कहीं लिखा होता है। ठीक है, गोल्डनर, AW गोल्डनर भी लिखा होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दी बोर्जिस पब्लिक स्फीयर से किसका कार्य संबंधित है? काफ़ी सिंपल है, इसे दिया है हैबरमास ने। ठीक है, हैबरमास ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित आर्थिक शक्ति चाहे तो क्रेताओं की आमदनी या क्रेताओं की संचित पूंजी के ऊपर धन का व्यय एवं विलासिता के सामानों एवं सेवाओं की प्राप्ति करना है। तो यह आपका किस में आएगा? आप सभी को बताना है। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर चॉइस करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष उपभोग। ठीक है, प्रत्यक्ष उपभोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेडिकल होप के लेखक कौन है? तो इस बुक को लिखा गया है ऑप्शन नंबर सी, जोनाथन लीयर द्वारा। ठीक है, जोनाथन लीयर द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिक्विड लव ऑन दी फ्रंटी ऑफ ह्यूमन बॉन्ड्स के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिगमट वामन। ठीक है, जिगमट वामन ने लिखी है यह बुक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम समाजशास्त्री कौन थे? तो यह आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी, स्पेंसर। सामाजिक संरचना की बात जो है स्पेंसर ने सर्वप्रथम की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनरीति एवं लोकाचार यानी इथास और इडास की अवधारणा, तो यह दिया था क्रोबर ने। ठीक है, क्रोबर, इथास और इडास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा सिद्धांत अपराधी व्यवहार को सादृश्य उत्पन्न करने वाले सामाजिक प्रक्रियाओं में तनावों एवं विफलताओं के परिणामों के रूप में देखता है? तो यह हो जाएगा आपका संरचनात्मक प्रकार्यात्मक, ऑप्शन नंबर ए, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ कल्चर पैटर्न एंड टेक्नोलॉजी चेंज, यह पुस्तक किसने लिखा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम मीड ने। ठीक है, यह पुस्तक एम मीड की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर के लेखक कौन है? काफ़ी बार एग्जाम में यह क्वेश्चन आ भी चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेलिनोवस्की। ठीक है, मेलिनोवस्की ने यह पुस्तक लिखी है
पुस्तक वाले वीडियोस जो है प्लेलिस्ट में आपको ऑलरेडी मिल जाएगी, आप वहाँ जाके इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियोस यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू सो मच।